Hello students, welcome to AG classes and in this video we will discuss some interesting problems of related to chapter motion. Okay? तो अभी तक हमने क्या पढ़ा था? सबसे पहले मोशन चैप्टर में हमने देखा रेस्ट ऑफ मोशन क्या होता है, फिर उसके बाद हमने डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, स्पीड ये सब टॉपिक कवर किए थे। फिर इक्वेशंस ऑफ मोशन ड्राइव की थी, पहले एनालिटिकल मेथड से एंड देन ग्राफिकल मेथड से, और उसके बाद हमने क्या डिस्कस किया था? सर्कुलर मोशन। ओके, तो ये जो हमारे फर्स्ट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है ये किस पर बेस्ड है? स्पीड, वेलोसिटी, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। An insect moves along a circular path of radius 10 centimeter with a constant speed. If it takes 1 minute to move from a point on the path to the diametrically opposite point. क्वेश्चन में क्या कहा है कि एक इंसेक्ट है, इंसेक्ट क्या मतलब जो हमारे मक्खी होते हैं या मच्छर, एक इंसेक्ट है, वो एक सर्कुलर पाथ पे अपना डिस्टेंस कवर कर रहा है। ओके, पाथ कवर कर रहा है सर्कुलर। अब वो इसने कहां से कहां तक किया? एक पॉइंट से लेकर डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट तक। ठीक है, मींस अगर इसका हम डायग्राम बनाए तो जैसे ये हमारा क्या है, सर्कल है कोई। ठीक है, तो जो इंसेक्ट है अगर उसने यहां से क्या किया, फ्लाई स्टार्ट किया अपनी, ठीक है, फ्लाइट स्टार्ट की, तो कहां पहुंचा? डायमेट्रिकली अपोजिट एंड पर। ये इसका क्या होगा? डायमेट्रिकली अपोजिट एंड होगा। ठीक है, ये कह देते हैं ए, ये कह देते हैं बी। अच्छा, इसकी रेडियस कितनी है? रेडियस है इसकी 10 सेंटीमीटर। ओके, ये ऐसे करते हुए यहां पहुंच रहा है। कितना टाइम लग रहा है? टाइम लग रहा है 1 मिनट एंड 1 मिनट विल बी इक्वल टू 60 सेकेंड। ओके, अब फर्स्ट पॉइंट निकालना है द डिस्टेंस। ओके, फर्स्ट पार्ट है डिस्टेंस। कितनी डिस्टेंस कवर की होगी इसने ए से बी तक? ए से बी तक कितनी डिस्टेंस की होगी? ये वाली लेंथ ए से बी तक, ऊपर वाली। ठीक है, तो ये कितनी होगी? सर्कमफ्रेंस ऑफ हाफ सर्किल। सर्कमफ्रेंस ऑफ हाफ सर्किल मींस 2 पाई आर। ठीक है, 2 पाई आर क्या होगा? 2 पाई आर होती है पूरे सर्कल की सर्कमफ्रेंस, तो हाफ सर्कल की सर्कमफ्रेंस कितनी होगी? पाई आर। ओके, तो ये डिस्टेंस जो भी इसने कवर की है, ठीक है, वो कितनी होगी? पाई आर। तो ये कितना हो गया? पाई, और आर की वैल्यू कितनी है? 10 सेंटीमीटर। ओके, 10 सेंटीमीटर, तो ये कितना हो गया हमारा? 10 पाई सेंटीमीटर, और वी कैसे इन दैट 31.4 सेंटीमीटर if we put the value of pi equals to 3.14. ओके, तो इतने सेंटीमीटर ने डिस्टेंस कवर किए ए से बी तक। ओके, नेक्स्ट द स्पीड। स्पीड कैसे निकालेंगे? स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो इसका बी पार्ट, स्पीड कितनी होगी? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितनी कवर की है इसने? 31 इसे लिख लो 10 पाई। ठीक है, अगर पाई के टर्म्स में निकाल लेते हैं अपॉन कितने? 60 सेकेंड, और यूनिट क्या होगी? मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसे आप कैलकुलेट कर लेंगे तो ये क्या आ जाएगी? इसकी स्पीड आ जाएगी। ओके, नेक्स्ट पार्ट इज द डिस्प्लेसमेंट। अब ये थोड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है। डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। तो ए से बी तक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कौन सी होगी? ये वाली, ये जो इसका डायमीटर होगा, ये इसका डिस्प्लेसमेंट होगा। तो डिस्प्लेसमेंट सी कितना हो गया? डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 2r मींस इसका डायमीटर वो कितना होगा? 20 सेंटीमीटर। ओके, एंड लास्ट डी पार्ट इज एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी क्या होगी? वेलोसिटी क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो v इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट कितना है? 20, और टाइम कितना है? 60। ये और यूनिट क्या होगी? सेंटीमीटर पर सेकंड। अच्छा, यहां भी यूनिट सेंटीमीटर होगी क्योंकि हमने डिस्टेंस सेंटीमीटर में रखी है। ओके, तो हमारी स्पीड निकल आई, वेलोसिटी निकल आई, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट हमने सब निकाल लिया। तो ये एक बहुत बेसिक प्रॉब्लम है हमारे मोशन चैप्टर से। अब स्टूडेंट गलती कहां करते हैं? स्टूडेंट डिस्टेंस और स्पीड तो निकाल लेते हैं, गलती कहां होती है? डिस्प्लेसमेंट में और वेलोसिटी में। अगर इस क्वेश्चन में डायरेक्ट वेलोसिटी पूछ रही होती तो स्टूडेंट क्या करते हैं? डिस्टेंस निकाल लेते हैं, जबकि हमें क्या निकालना है? डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि वेलोसिटी क्या वेक्टर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट भी वेक्टर क्वांटिटी है।
ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट सेकंड प्रॉब्लम अटेम्प्ट करते हैं। सेकंड प्रॉब्लम क्या है कि हमें कुछ ग्राफ दिए हुए हैं। ठीक है, 3 ग्राफ दिए हैं और इसमें पूछा कि इसमें क्या क्या गलती है। ठीक है, पहले तो आप ये सोचिए कि क्या ये ग्राफ सही है, और अगर नहीं है तो क्या गलत है इसमें। ठीक है, तो क्या है, व्हाट इज रॉन्ग विद द फॉलोइंग ग्राफ, किस ग्राफ में क्या क्या गलत दिखाया जाए। ठीक है, तो इधर होगा 10, 20, 30, 40। ठीक है, तो फर्स्ट ग्राफ क्या है हमारा, फर्स्ट ग्राफ है कि हमें एक्स और वाई एक्सिस पर 2 पैरामीटर गिवन है। एक्स एक्सिस पर हमें गिवन है ओवर्स में से एक मैच हुआ जो हमारा टेस्ट मैच या वनडे मैच होता है। ठीक है, इंटरनेशनल मैच होता है, उसमें एक्स एक्सिस पर दिखाया हमने ओवर और वाई एक्सिस पर दिखाया स्कोर। ठीक है, मींस 0 ओवर, 10 ओवर, 20, 30, 40 ये ओवर्स है। इतने ओवर्स में कितने रन स्कोर किए उन्होंने, वो हमने वाई एक्सिस वर्टिकल एक्सिस पर दिखाया कि 50, 100, 150, 200 इतना स्कोर किया है। तो फर्स्ट ग्राफ में आपको क्या लग रहा है कि क्या गलत है। ठीक है, थोड़ा सोचिए, मींस 1 मिनट का टाइम लीजिए, थोड़ा पॉज करिए और सोचिए कि क्या गलत है उसमें, आपको क्या गलत लग रहा है। ठीक है, ठीक, कंटिन्यू करते हैं। क्या अब यहां पर अगर आप देखो कि 0 ओवर है और रन कितने हैं 50, स्कोर कितना हो गया 50, तो 0 ओवर पर 0 ओवर में 50 रन हमारे नहीं बन सकते, कुछ ना कुछ हमें ओवर या बॉल्स खेलनी ही पड़ेंगी। ठीक है, तभी तो मैच स्टार्ट ही नहीं हुआ मतलब, और आपने स्कोर पहले ही बना लिया 50। तो इसमें क्या गलत है कि 0 पर 0 ओवर में 50 रन पॉसिबल नहीं है। ओके, तो फर्स्ट ग्राफ में क्या प्रॉब्लम थी, क्या गलत था, यही गलत था कि 0 ओवर में 50 रन या 50 स्कोर नहीं हो सकता। ओके, मतलब ग्राफ कहां से स्टार्ट होना चाहिए था, अगर हमें इसका एग्जैक्ट ग्राफ बनाना है तो ग्राफ इसका ओरिजिन से ही स्टार्ट होगा। अब वो लीनियर भी हो सकता है और नॉन लीनियर भी हो सकता है, बट स्टार्ट कहां से होगा, ओरिजिन से होगा। ठीक है, बस हमें ये ध्यान रखना है कि पैरामीटर क्या क्या है, क्योंकि ये डिपेंडेंट है, ये इंडिपेंडेंट है। ठीक है, अब अगर क्या ऐसे ग्राफ हो सकता था, जरूरी है कि ओरिजिन से स्टार्ट करना हो। थोड़ा सा इसमें वेरिएशन देखते हैं इस तरीके से। ठीक है, यहां स्कोर और इधर ओवर, तो क्या ऐसे ग्राफ हो सकता था, अब सोचो जरा, हो सकता था, क्यों नहीं हो सकता था कि 0, 10, 20 और यहाँ 50, 100, 150, हो सकता है कि 10 ओवर तक कोई हमारे स्कोर ही नहीं हुआ, कोई हमारे रन ही नहीं बने, तो ये हो सकता है, पॉसिबल हो सकता है। बट ये कंडीशन पॉसिबल नहीं हो सकती कि 0 ओवर में 50 रन बन जाए, कि मैच शुरू हुआ ही नहीं और 50 आपका पहले से ही प्लस स्कोर है। ये हो सकता है कि आपने स्टार्टिंग के 10 ओवर्स मेडल निकाल दिए, नहीं रन बन पाए, वो पॉसिबल हो सकता है। ओके, तो ये था हमारा फर्स्ट ग्राफ। सेकंड ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उससे थोड़ा सा अच्छे से और डिस्कस करेंगे। क्या एक्स एक्सिस पे दिखाया है टाइम और वाई एक्सिस पे दिखाया है डिस्टेंस। ठीक है, टाइम इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, डिस्टेंस डिपेंडेंट वेरिएबल है। डिस्कस कर चुके हैं हम एक ही चीज, किसमें, ग्राफ में। ग्राफ में सबसे एक वीडियो हमने ग्राफ में डिस्कस किया, मतलब एक वीडियो में हमने सिर्फ ग्राफ डिस्कस किया कि ग्राफ कैसे प्लॉट होते हैं। सेकंड वीडियो में फिर हमने इक्वेशन ऑफ मोशन ड्राइव की ग्राफ से। तो सबसे पहले अगर आप नहीं देखिए तो आप एक बार वो देख सकते हो, नहीं तो अपनी कोई सी बुक रेफर कर सकते हो, एनसीईआरटी या जो भी आपके पास टेक्स्ट बुक हो आप वो रेफर करिए। ठीक है, तो इसमें क्या है, देखो ये टाइम और ये डिस्टेंस, और ये जो पाथ दिखाया है, ये पाथ क्या दिखाया है कि कोई इंसेक्ट था या कोई ऑब्जेक्ट था, उसने इस तरह से डिस्टेंस कवर की है। ठीक है, तो इस ग्राफ से हमें क्या पता चल रहा है, देखो 0 टाइम पर 0 डिस्टेंस ट्रेवल की। ठीक है, 4 जब टाइम 4 था, 4 सेकंड मान लो, 4 आवर्स मान लो, आवर्स मान लेते हैं, चलो 4 आवर्स में उसने 50 मीटर डिस्टेंस कवर की। ये तो हमें मिलता है, ग्राफ को ऐसे कब मतलब इंफॉर्मेशन गेन करते हैं उससे। ठीक है, फिर 8 आवर्स पर अगर हम देखें तो ये लाइन ड्रॉ की और इधर देखा। ठीक है, अब ये लाइन कांस्टेंट है। ठीक है, अब अगर मैं 12 पर देखता हूं, 12 आवर्स पर देखता हूं और ये लाइन ड्रॉ करता हूं, तो मुझे 2 पॉइंट मिलते हैं, एक तो ये 100 वाला और एक ये 25 वाला। मतलब 12 आवर्स के रेस्पेक्ट में मुझे 2 पॉइंट मिले। कौन कौन से मिले, एक तो मिला कौन सा 100 मीटर का और एक मिला 25 मीटर का। अब आप एक बात बताओ, एक ही टाइम पर क्या ऑब्जेक्ट 2 जगह हो सकता है? एक ही टाइम पर क्या ऑब्जेक्ट 2 जगह हो सकता है? नहीं हो सकता। एक टाइम पर ऑब्जेक्ट एक ही जगह होगा,
ठीक है। तो मीन्स ये हमारा क्या है, ये वाली चीज सेटिस्फाई नहीं करती, ठीक है। तो मतलब इस 12 आवर्स पर 12 आवर्स पर वो जो ऑब्जेक्ट था वो 25 मीटर की डिस्टेंस पर भी था और 100 मीटर की डिस्टेंस पर भी था, तो इसलिए ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो डिस्टेंस और टाइम का जो भी ग्राफ होगा तो इसमें से हम अपना देख लेंगे कि किसी भी एक ऑब्जेक्ट की पोजीशन एक ही टाइम पर दो बार तो डिनोट नहीं की है, दो बार तो शो नहीं की है, और अगर एक ही टाइम पर दो बार शो की है तो मतलब वो ग्राफ हमारा गलत है, ठीक है। अच्छा, इस ग्राफ को अगर सही करना है तब क्या कर सकते थे, ठीक है। तो ये ऐसे ऐसे, ठीक है, इसके बाद ये ऐसे होता, ठीक है, या फर्दर स्ट्रेट हो सकता था या फर्दर आगे बढ़ सकता था, बट वापस नहीं जाता। मतलब एक्स एक्सिस से वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन जब भी ड्रॉ करोगे तो वो कर्व को एक ही टाइम पर दो बार नहीं काटना चाहिए, दो बार कट नहीं करना चाहिए। अगर वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ करने पर वाई एक्सिस है ना, इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ करने पर आपका कर्व अगर दो बार कट कर रहा है तो मतलब वो ग्राफ गलत है। सारे ग्राफ गलत नहीं है, ये हमें देखना पड़ेगा कि किस किस पैरामीटर के ऊपर बना है ग्राफ, ठीक है। तो इसलिए डिस्टेंस और टाइम के बीच में था, तो हमें पता है कि डिस्टेंस मतलब पोजीशन एक तरह से उसकी बता रहा है, तो टाइम के रेस्पेक्ट में दो पोजीशन नहीं हो सकती एक ही टाइम पर, ठीक है। तो ये सेकंड ग्राफ था, बहुत अच्छा है, उसमें बहुत मिस्टेक होती है स्टूडेंट की तरफ से, ठीक है। और अगर आप कोई भी 9th या 10th लेवल पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम देखोगे, कॉम्पिटिटिव मतलब ओलंपियाड या नेशनल साइंस, इस तरह से एनएसओ, आईएमओ, केवीपीवाई, कोई सा भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देखोगे तो ये एक क्वेश्चन पक्का आपको मिलेगा इस तरीके का, इस टाइप का क्वेश्चन आपको पक्का मिलेगा ग्राफ के ऊपर, ओके। नेक्स्ट क्या है, थर्ड ग्राफ है, हाइट दी है वाई एक्सिस पर और एक्स एक्सिस पर एज दी है। क्या मतलब 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, इस तरह से, और ये हाइट दी है कि 20, अब ये किलोमीटर मीटर में तो होगी नहीं, हाइट है तो हम मान लेते हैं ये इंचेस में, 20 इंच, 40 इंच, 60 इंच और 80 इंच, 20 इंच, 40, 60, ऐसे इंच। तो देखो क्या है, जैसे जैसे एज बढ़ रही है आपकी हाइट डिक्रीज होती जा रही है। क्या ऐसा पॉसिबल है, क्या ऐसा पॉसिबल है कि आपकी स्टार्टिंग से ही, बचपन से ही एज तो बढ़ती जा रही है बट हाइट भी डिक्रीज हो रही है, ऐसा हो सकता है क्या, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसलिए ये ग्राफ गलत है, ठीक है। तो हमने ये ग्राफ डिस्कस नहीं की कि ग्राफ कैसे बनता है, हमने डिस्कस किया कि अगर हमें कोई ग्राफ गिवन है तो हम उसमें ये पता लगा सकते हैं कि क्या गलत है क्या नहीं है, ठीक है। तो ये हमारे 3 ग्राफ थे। अभी हम कुछ और प्रॉब्लम्स करते हैं, 2-3 प्रॉब्लम्स और करते हैं, कुछ इंटरेस्टिंग। कंटिन्यू। थर्ड प्रॉब्लम इज, ए ट्रेन एक्सीलरेट्स फ्रॉम 20 किलोमीटर पर आवर टू 80 किलोमीटर पर आवर इन 4 मिनट, हाउ मच डिस्टेंस डज इट कवर। अब ये जो बेसिकली थर्ड और फोर्थ प्रॉब्लम है, ये मोशंस की जो इक्वेशंस हमने पढ़ी हैं वो उनके ऊपर है। अच्छा, तो क्या थे हमारी मोशंस की इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन क्या है, v इक्वल्स टू u प्लस 80, ओके। सेकेंड, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर, एंड थर्ड वन इज v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। v इज फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सीलरेशन एंड टाइम। s इज डिस्प्लेसमेंट, ओके। बट अगर हम स्ट्रेट लाइन की बात करें, ठीक है, तो कभी कभी हम इसे डिस्टेंस भी कंसीडर कर लेते हैं, ओके। u इनिशियल वेलोसिटी, t टाइम पीरियड, हाफ है कांस्टेंट, a एक्सीलरेशन एंड t इज टाइम पीरियड। Similarly, v is final velocity, u initial velocity, acceleration, and s is displacement. Okay. So let's start our problem. Okay. First problem is, a train accelerates from. अब इसमें दो हमें वेलोसिटीज दी हैं, ठीक है। एक तो मोशन की क्वेश्चन में क्या ध्यान रखना है कि कई बार जो वो पैरामीटर देगा, वेरिएबल देगा ना, वो हो सकता है कि डायरेक्ट ना दे, तो हमें किससे पहचानेंगे, हम उसकी यूनिट से पहचानेंगे कि जो यूनिट है उससे पहचानेंगे। जैसे वेलोसिटी की यूनिट की होगी मीटर पर सेकंड, एक्सीलरेशन की होगी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ओके, एंड टाइम सेकंड, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट मीटर, ओके। सो अब ये क्या है, स्टार्ट किससे कर रहा है, फ्रॉम 20 किलोमीटर टू 80 किलोमीटर, ठीक है, सॉरी 20 किलोमीटर पर आवर टू 80 किलोमीटर पर आवर। तो ये क्या होगी इसकी u और ये क्या होगी v, ओके। और ये क्या गिवन है हमें, टाइम पीरियड t, ओके। सो u इक्वल्स टू 20 किलोमीटर पर आवर
v is 80 किलोमीटर पर आवर एंड टाइम इज 4 मिनट। अब सबसे पहले हमारा काम क्या होता है कि सारी यूनिट्स हमारी सेम है या नहीं है, मतलब सेम सिस्टम में है या नहीं है। ये किस में है, ये किलोमीटर पर आवर और ये हमारी किस में मिनट में है, तो हमें इस सबको सेम करनी पड़ेगी। या तो आप इसे मीटर पर सेकंड में चेंज कर लीजिए या इसे किस में चेंज कर लो, इसे मिनट को आर में चेंज कर लो। तो मिनट को आर में कैसे चेंज करेंगे, 4/60 आर। ओके, ये हो गया। अब हमें निकालना क्या है, हाउ मच डिस्टेंस इट कवर। तो डिस्टेंस, ठीक है, हम दोबारा से अपने इक्वेशन लिख लेते हैं ताकि हमें फाइंड आउट करने में इजी हो। ठीक है, क्या है, v इक्वल्स टू u प्लस 80, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर एंड v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस 2as। अब इन दो तीनों इक्वेशन में देखो डिस्टेंस किस फॉर्मूले में आ रहा है, फर्स्ट में तो नहीं आ रहा, सेकंड और थर्ड में आ रहा है। तो हम सेकंड या थर्ड में से कोई एक इक्वेशन यूज करेंगे। ठीक है, अब देखो हमारे पास क्या गिवन होना चाहिए, इनिशियल वेलोसिटी होनी चाहिए। अगर हम सेकंड इक्वेशन यूज करते हैं, टाइम है, हाफ तो कांस्टेंट है, ए एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन क्या है हमारे पास, एक्सेलरेशन क्या है, नहीं है, लेकिन हम निकाल सकते हैं। कैसे कैसे निकाल सकते हैं, एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, v माइनस यू अपॉन टी। ओके, v माइनस यू अपॉन टी। तो क्या हम इसे कैलकुलेट कर सकते हैं, v कितना 80 माइनस 20 अपॉन 4/60, ये हमारा क्या जाएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, तो इस एक्सेलरेशन को हम यूज कर सकते हैं अपनी सेकंड इक्वेशन में। ठीक है, तो सेकंड इक्वेशन में क्या जाएगा, s इक्वल्स टू u t 4/60, तो ये तो हो गया ut प्लस हाफ। एक्सेलरेशन हम यहां से फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, तो ये वैल्यू यहां आ जाएगी एंड टाइम का स्क्वायर 4/60 का स्क्वायर, तो ये जो भी आएगा ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, क्या हम थर्ड इक्वेशन यूज कर सकते थे, बिल्कुल कर सकते थे, लेकिन कैसे करते हैं, v हमें पता है गिवन है, u गिवन है, एक्सेलरेशन हम फाइंड आउट कर सकते थे और s हमें निकालना था। ओके, तो हम सेकंड और थर्ड इक्वेशन कोई से इक्वेशन यूज करके हम अपने कर सकते था। ठीक है, कर सकते, बस आपको क्या करना है, इसकी कैलकुलेशन रह गई है, वो आपको कैलकुलेशन करना है। फाइनल आंसर मैं इसका बता देता हूं आपको, फाइनल आंसर इसका आएगा 10/3 किलोमीटर। ओके, यस, फाइनल आंसर इसका आएगा 10/3 किलोमीटर। अब आपको ये वेरीफाई करना है, बस आपको कैलकुलेशन करनी है। ओके, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, a particle is pushed along a horizontal surface in such a way that it starts with a velocity of 12 meter per second. Start with a velocity of 12 meter per second. तो starting velocity means initial velocity कितनी क्या given है, 12 meter per second. Okay, its velocity decreases, इसे अंडरलाइन कर लेंगे, velocity decreases at a rate of 0.5 meter per second square। अब ये तो 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये किसकी यूनिट है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एक्सीलरेशन की। ठीक है, तो एक्सीलरेशन हमारा क्या हो गया, 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। बट यहाँ पे क्या है, ये डिक्रीज हो रहा है, और डिक्रीज हो रहा है तो डिक्रीज के लिए हम क्या लगाएंगे, माइनस साइन लगाएंगे। एक्सीलरेशन का माइनस हो सकता है, क्यों, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है। ओके, तो इसलिए एक्सीलरेशन हमारा नेगेटिव में हो सकता है। ठीक है, फिर क्या निकालना है, फाइंड टाइम इट विल टेक टू कम टू रेस्ट। में हमें वो टाइम निकालना है कि कितने टाइम के बाद ये रेस्ट में आ जाएगा। रेस्ट में क्या होगा, 12 मीटर पर सेकंड से चल रहा था, एक्सेलरेशन घटता जा रहा है, एक्सेलरेशन घटता जा रहा है, तो मींस उसकी वेलोसिटी घटती जाएगी, और एक टाइम के बाद वो क्या होगा, उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो। मींस फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। ये जब भी रेस्ट वर्ड आ जाए तो समझ जाना कि फाइनली रेस्ट आ रहा है या इनिशियल रेस्ट से स्टार्ट किया। अगर इनिशियल रेस्ट से स्टार्ट किया मोशन तो u जीरो होगा, और फाइनली रेस्ट में पहुंचा तो मींस v जीरो होगा। तो हम टाइम किसे निकाल सकते हैं, तीन इक्वेशन हमारी लिखी हुई है, टाइम फर्स्ट और सेकंड में आ रहा है। ठीक है, फर्स्ट क्या हम यूज कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, v इक्वल्स टू u प्लस 80, v जीरो, u कितना है 12 माइनस 0.5 t, तो t की वैल्यू क्या आ जाएगी, 12 अपॉन 0.5 सेकंड। ठीक है, यूनिट लिखना बहुत जरूरी है, यूनिट के बिना हम अपने न्यूमेरिकल नहीं छोड़ेंगे।
कोई भी वैल्यू हमारी आएगी फाइनली, उसके साथ हम यूनिट जरूर मेंशन करेंगे। ओके, तो ये फर्स्ट पार्ट है, कैलकुलेशन आपको खुद करनी है। सेकंड पार्ट क्या है, फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय इट बिफोर कमिंग टू रेस्ट, कि रेस्ट से पहले पहले आने में उसने कितने डिस्टेंस कवर की थी, तो वो फाइंड आउट करनी है। तो हम किससे कर सकते हैं, या तो सेकंड इक्वेशन या थर्ड इक्वेशन, क्योंकि हमें डिस्टेंस निकालनी है, तो सेकंड इक्वेशन में भी डिस्टेंस और थर्ड इक्वेशन में भी डिस्टेंस है। ठीक है, तो हम चलिए थर्ड इक्वेशन से निकालते हैं। तो थर्ड इक्वेशन से क्या होगा, 0 स्क्वायर मींस b स्क्वायर, u स्क्वायर कितना 12 स्क्वायर, ओके, प्लस 2, a की वैल्यू -0.5 एंड s। ओके, मैंने थर्ड इक्वेशन क्यों यूज की, सेकंड क्यों नहीं यूज की, क्योंकि देखो थर्ड में एक मुझे पता है v 0 है, तो मेरी कैलकुलेशन थोड़ी इजी हो जाएगी। ठीक है, और s अगर मुझे यहां से निकालना होगा तो कितना होगा, 12 का स्क्वायर 144 अपॉन 2 इंटू 0.5, ये हो जाएगा नेगेटिव, हो जाएगा नेगेटिव से नेगेटिव मतलब कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हमारा क्या जाएगा, मीटर आंसर। ठीक है, सेकंड यूज करते तो सेकंड भी कर सकते थे, बट उसमें कैलकुलेशन थोड़ी सी हमारी बढ़ जाती। ठीक है, तो ये हमारी प्रॉब्लम थी। एंड लास्ट वन इज फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड। हमें क्या दिया है, एक ग्राफ गिवन है, और ग्राफ से हमें ले दिया कि डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है। इस बार उसने कोई न्यूमेरिकल अप्रोच नहीं, ग्राफिकल अप्रोच दिया हमें। तो हमें पता है ये किस किस के बीच में ग्राफ है, स्पीड और टाइम के बीच में ग्राफ है। ठीक है, स्पीड और टाइम के बीच में ग्राफ है। तो हमें स्पीड कितनी की क्या गिवन है, 5, 10 और फिर आगे है 15, बट 15 से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें 10 तक ही हमें यूज करनी है। ठीक है, क्योंकि हमें ग्राफ 10 तक ही ज्यादा हाइट में। ठीक है, तो स्पीड और टाइम ग्राफ है। ठीक है, स्पीड टाइम ग्राफ है। अगर मैं इस लाइन का स्लोप निकालूं तो स्लोप मुझे क्या देगा, एक्सीलरेशन देगा, या ये एक्सीलरेशन ना बोल के क्या हम बोलेंगे कि किस स्पीड मतलब किस रेट से स्पीड बढ़ रही है। क्यों एक्सीलरेशन क्यों नहीं बोलेंगे, अगर यहाँ पर वेलोसिटी होता तो एक्सीलरेशन एग्जैक्ट वर्ड होता है, क्योंकि एक्सीलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। ओके, तो यहाँ पर स्पीड है तो इसलिए हम यहाँ पर एक्सीलरेशन वर्ड यूज ना करके क्या कहेंगे कि इस रेट से स्पीड बढ़ रही है, कांस्टेंट और डिक्रीज हो रही है। बट यहाँ पर वेलोसिटी होता तो स्लोप, इन लाइन का स्लोप हमें क्या देता, एक्सीलरेशन देता। ठीक है, ये हमने किसमें पढ़ा था, ग्राफ वाले टॉपिक में। अच्छा, लेकिन हमें क्या निकालनी है, डिस्टेंस निकालनी है। तो डिस्टेंस कैसे निकाल सकते हैं, एरिया अंडर द कर्व, ये पूरा एरिया मुझे क्या देगा, डिस्टेंस देगा कि कितनी डिस्टेंस उसने कवर की है, किस इंटरवल में, 0 से 40 सेकंड में। ठीक है, यहाँ पर टाइम गिवन है ब्रैकेट में सेकंड, मतलब ये सेकंड देता है, और इधर स्पीड ऑफ ब्रैकेट में मीटर पर सेकंड में, ये जो स्पीड हमें दी है वो मीटर पर सेकंड में है। ठीक है, तो मींस अगर मुझे डिस्टेंस निकालनी है तो डिस्टेंस की होगी टोटल एरिया अंडर द कर्व। ओके, तो टोटल एरिया, अब टोटल एरिया कैसे निकालना, ये क्या बन रहा है, ट्रेपेजियम बन रहा है। ट्रेपेजियम का डायरेक्ट फार्मूला लगा सकते हैं। ठीक है, हमें ट्रेपेजियम का नहीं याद फार्मूला, तो कैसे कर सकते हैं, ये 3 पार्ट में डिवाइड हो रहा है, ट्रायंगल, रेक्टेंगल एंड ट्रायंगल, तो उसका एरिया यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट वाले इसे कर लेते हैं 1, ये बीच में 2 और लास्ट वाला ट्रायंगल 3। तो फर्स्ट का एरिया कितना होगा, हाफ, बेस कितना है 10 और हाइट कितनी है 10, तो 10 इंटू 10। ओके, प्लस अब क्या बन रहा है, रेक्टेंगल बन रहा है। रेक्टेंगल का एरिया कितना होता है, लेंथ इंटू हाइट, तो लेंथ कितनी है 10, 30 में से 10 गया तो 20, ये सिर्फ ये वाली लेंथ लेंगे। ओके, तो 20 इंटू हाइट कितनी है 10 प्लस इस वाले ट्रायंगल के लिए हाफ बेस इंटू हाइट, बेस कितना है 30 और 40 मींस 40 माइनस 30 कितना हुआ 10 और हाइट 10, हाफ 10 इंटू 10। इसे आप सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, यूनिट क्या आएगी इसकी, मीटर। क्यों आएगी, क्योंकि मीटर पर सेकंड इंटू सेकंड, तो सेकंड से सेकंड कैंसिल आउट हो जाएगी और बचेगी क्या, मीटर। ठीक है, तो ये कुछ प्रॉब्लम्स थी, इन्हें आप करिए। और मैं पहले सजेस्ट करूंगा कि इन प्रॉब्लम्स करने के बाद आप सबसे पहले एनसीईआरटी की प्रॉब्लम्स अटेम्प्ट करिए। ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी की बहुत अच्छी प्रॉब्लम्स है इस चैप्टर की। ठीक है, फिर उसके बाद हम कुछ और टफ प्रॉब्लम्स कर लेंगे। ओके, थैंक यू।